स्वागत है आपका तंदुरुस्त जीवन चैनल पर। दोस्तों, जिनकी तो ये पहली प्रेगनेंसी है उन्होंने शायद ही एनीमा का नाम सुना हो। तो आज की वीडियो इसी के बारे में है कि डिलीवरी से पहले एनीमा क्यों और कैसे दिया जाता है और इससे डिलीवरी के दौरान कौन से फ़ायदे होते हैं। तो वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जब आप बच्चे को बाहर निकालने के लिए ज़ोर लगाती हैं, पुश करती हैं, इस दौरान ज़ोर लगाने से बच्चा नीचे प्रसव नलिका में आता है और साथ ही इससे आपकी आंतों पर भी दबाव पड़ता है, ज़ोर पड़ता है। तो इस दौरान ज़ोर लगाने से मल भी बाहर आ सकता है, यानी कि पोटी बाहर आ जाती है। लेकिन इसे लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिलीवरी के दौरान स्टूल पास करना यानी कि मल निकल जाना बिल्कुल नॉर्मल है। और डिलीवरी रूम में आमतौर पर नर्स रुई या टिश्यू साथ में ही रखती हैं ताकि यदि थोड़ा मल बाहर निकले तो उसे साफ़ किया जा सके। लेकिन इस दौरान मल निकल जाने यानी कि पोटी निकल आने से आप असहज और अनकंफर्टेबल महसूस कर सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आप डिलीवरी से पहले एनीमा ले सकती हैं। दोस्तों, वैसे जब आप डिलीवरी के लिए अस्पताल में एडमिट होंगी तो आपको कुछ समय बाद एनीमा दिया जाएगा। और अगर आपको इस दौरान एनीमा नहीं दिया जाता है तो आप इस बारे में डॉक्टर या नर्स को कह सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको प्रेगनेंसी के आखिरी समय में कब्ज की दिक्कत है तो आपको अपनी डॉक्टर से एनीमा लेने के लिए ज़रूर बोलना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि एनीमा कैसे दिया जाता है। दोस्तों, एनीमा के दौरान एक थैली जिसमें साबुन युक्त या सेलाइन युक्त लिक्विड भरा होता है और इस थैली के आगे की तरफ बनी पाइप यानी कि नलिका को आपकी गुदा यानी कि शौच वाली जगह पर डाला जाता है और इस नलिका के द्वारा एक तरह का सेलाइन लिक्विड अंदर डाल दिया जाता है जो कि मल त्याग को उत्तेजित करता है। इसको देने के 5 से 10 मिनट के अंदर आपको पोटी का प्रेशर आता है और आपके मलाशय यानी कि रेक्टम में भरा मल और आंतों से चिपका सारा मल बाहर आ जाता है। दोस्तों, एनीमा के इस प्रोसेस में दर्द तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि आपको इस दौरान असहजता या शर्म महसूस हो। लेकिन आप बेफिक्र रहें क्योंकि एनीमा लेने के बहुत से फ़ायदे हैं। दोस्तों, एनीमा लेने का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इससे डिलीवरी के प्रोसेस में तेज़ी लाने में मदद मिलती है। लेबर पेन्स तेज़ी से आते हैं। लेबर पेन्स जितनी तेज़ गति से और जितनी मज़बूती से आएंगे, डिलीवरी प्रोसेस में उतना ही कम समय लगेगा। यानी कि एनीमा लेने से प्रसव में तेज़ी लाने में हेल्प मिलती है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका मलाशय यानी कि रेक्टम मल से भरा होगा तो वह बच्चे को नीचे की तरफ खिसकने और उसके बाहर आने में रुकावट पैदा कर सकता है। और एनीमा लेने के बाद जब आपका रेक्टम यानी कि आपका मलाशय बिल्कुल खाली हो जाता है तो बच्चे को नीचे आने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलती है। ज़्यादा जगह मिलने से बच्चा जल्दी नीचे की ओर आता है और डिलीवरी में आसानी होती है। दोस्तों, एनीमा लेने का दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे डिलीवरी साफ़ सुथरी रहती है और बच्चे व माँ को इन्फेक्शन की संभावना भी नहीं रहती। दोस्तों, अगर आप डिलीवरी से पहले एनीमा नहीं लेती हैं तो डिलीवरी के दौरान ज़ोर लगाने से मल निकल सकता है। और दूसरा, बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद आपको ज़्यादा पोटी आ सकती है या फिर डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। और अगर आपको ऐसे में कब्ज हो जाए तो ज़ोर लगाने से आपके टांकों पर दबाव पड़ सकता है, उनमें दर्द हो सकता है या फिर टांके खुलने का डर रहता है। दोस्तों, अगर आप डिलीवरी से पहले एनीमा ले लेती हैं तो इससे डिलीवरी के बाद ज़्यादा मात्रा में शौच यानी कि पोटी करने की असहजता कम हो जाती है। क्योंकि अगर डिलीवरी के तुरंत बाद ज़्यादा मात्रा में शौच किया जाए तो इससे भी टांके खुलने की संभावना रहती है। इसलिए आपको डिलीवरी से पहले एनीमा के बारे में अपनी डॉक्टर से बिना संकोच और शर्म के बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे डिलीवरी के दौरान आपको भी फ़ायदा है और आपके होने वाले शिशु को भी। तो दोस्तों, अब आपको पता लग गया होगा कि डिलीवरी से पहले एनीमा क्यों दिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।